दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल पांडे जी टेक्निकल में। कैसे हैं आप? आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2022 की बहुत ज़बरदस्त तैयारी कराई जा रही है। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की बहुत शानदार तैयारी कराई जाती है। तो आइए दोस्त फटाफट अंदाज में इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, और इस वीडियो की शुरुआत हम इस वाले क्वेश्चन से करते हैं। देखिए दोस्त, इस क्वेश्चन में कहा गया है हमसे निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर समझिएगा दोस्त, अपरिमेय संख्या वे संख्या होती है जिसको हम P अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जिसको हम P अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। लेकिन परिमेय संख्या वे होती हैं जिसको हम P अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है जी। अब दोस्तों वो कह रहा है कि अपरिमेय संख्या जिसको हम P अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए देखिएगा, रूट 25 क्या किसी का वर्गमूल होता है क्या? अरे सर 5 का होता है क्या? 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि ये P अपॉन क्यू के रूप में लिखा जा रहा है। बी ऑप्शन पे देखते हैं, क्या 16 किसी का वर्गमूल होता है क्या? अरे सर 4 का होता है, और 4 को हम 4/1 भी लिख सकते हैं, यानी P का मान ये रहा, Q का मान ये रहा, P अपॉन क्यू के रूप में हम इसको लिख रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन देखते हैं। इस सी ऑप्शन में कहा गया है कि रूट 36/49, क्या हम 36 किसी का रूट होता है क्या? अरे सर 6 का होता है, 49 जो होता है वो 7 का होता है। तो ये भी हमारा P अपॉन क्यू के रूप में लिखा जा रहा है। ऑप्शन नंबर हमारा ये भी गलत हो जाएगा, यानी हमारा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। आई होप दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और फटाफट अंदाज में इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्त, इस क्वेश्चन में कहा गया है, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। कहा गया है कि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 17/4 हो तो वो संख्या क्या है? मान लेते हैं दोस्तों वो संख्या हमारी x है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। और उसके व्युत्क्रम का योग मतलब इसी संख्या के व्युत्क्रम का योग, यानी प्लस के 1/x इज इक्वल टू 17/4। राइट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी इस x की मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे और अपॉन 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, तो हमारा x² प्लस 1/x हो जाएगा इज इक्वल टू 17/4। यहाँ तक क्लियर, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो इस 4 की मल्टीप्लाई जब हम x² प्लस 1 से करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4x² प्लस के 4 इज इक्वल टू, इस 17 की मल्टीप्लाई हम x से करते हैं तो 17x आ जाएगा। राइट, अब 17x को उठा करके x² के पास लेकर आते हैं तो हमारा हो जाएगा 4x² के माइनस के 17x प्लस के 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 4 चौक 16, 16 के टुकड़े ऐसे करो प्लस करके 17 आए तो 16 ही कम 16। ठीक है, यानी 4x² माइनस के 16 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस के 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 4x² माइनस के 16x माइनस के x प्लस के 4 इज इक्वल टू 0। फैक्टर करने आपसे अच्छे से आते होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। अब दोस्तों 4x यहाँ से हम कॉमन लेंगे। राइट, हमारा x माइनस 4 बचेगा यहाँ पर, यहाँ तक भी क्लियर होना चाहिए। हम यहाँ से -1 कॉमन लेंगे। ठीक है, हमारा x माइनस 4 बचेगा अंदर। अब हमारा 4x माइनस के 1 x माइनस 4 आ जाएगा। ठीक है, 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो 4x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/4। यहाँ से x का मान निकालेंगे, x इज इक्वल टू 4, तो यहाँ से x का मान 4 आ गया और x का मान 1/4 आ गया। तो ऑप्शन में 4 तो कहीं नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ 1/4 दिख रहा है। कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है सर, बता दीजिए। अरे ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। पॉलिटेक्निक 2016 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आइए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इस क्वेश्चन को भी फटाफट अंदाज में सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए दोस्त, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि संख्या 0.45 का परिमेय संख्या में परिवर्तित मान क्या होगा। यानी हमें इस संख्या को परिवर्तित मान में चेंज करना है परिमेय संख्या में। ठीक है, यानी 0.45, अगर हम यहाँ से पॉइंट हटाए तो इसके अपॉन में 2 0 लग जाते हैं, क्योंकि 1 तो पहले से ही होता है। राइट, बिल्कुल ठीक है।
अब हम इसको काट देंगे 9 से, नहीं इसको 5 से काटेंगे हम, 5 से हमारा, क्योंकि ये भी कट रहा है ये भी कट रहा है, तो इज इक्वल टू 5 9 45, और इसको काटेंगे तो 20 बार कटेगा, यानी 9/20 कौन से ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है दोस्त। देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक भिन्न का हर अंश से 5 अधिक है। हमें नहीं पता कि अंश क्या है, लेकिन वो कह रहा है कि अंश से 5 अधिक है। ठीक है, तो मान लेते हैं हम कि हमारा अंश जो है वो x है, राइट, बिल्कुल ठीक है जी। और वो कह रहा है कि अंश से 5 अधिक है, मतलब x + 5, राइट। यहाँ तक आप क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। अब वो कह रहा है कि यदि भिन्न के अंश में 7 जोड़ दिया जाए, अगर हम भिन्न के अंश में 7 जोड़ दें और ये x + 5 हमारा पहले से ही है x + 5, तो वो भिन्न हमारा 8/7 हो जाता है, 8/7 हो जाता है। तो वे मूल भिन्न क्या है ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, यानी अगर हम यहाँ से x का मान निकाल लें और उस x के मान को इस वाली समीकरण में पुट कर दें, तो क्या हमारा यहाँ से आंसर आएगा कि नहीं आएगा? अरे सर बिल्कुल आएगा। आइए देखते हैं। जब हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 की मल्टीप्लाई x + 7 से करेंगे तो हमारा 7x + के 49 आ जाएगा, इजिकल टू इस 8 की मल्टीप्लाई x से और 5 से करेंगे तो 8x + के 40 आ जाएगा, राइट, बिल्कुल राइट जी। अब 7x यहाँ पर है और 8x यहाँ पर है, इधर को उठकर आएगा 8x तो माइनस हो जाएगा, यानी माइनस के 8x और प्लस के 7x माइनस के x बचेगा, राइट। इस 49 को उठा करके 40 के पास ले जाएंगे तो हमारा 40 = 40 और माइनस के 49, ठीक है, तो हमारा -1 बचेगा। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा माइनस के x = -1, सॉरी माइनस के यहाँ पर 40 माइनस के 49 तो हमारा 9 बचेगा ना। अरे सर बिल्कुल 9 बचेगा, तो इस माइनस से इस माइनस को हम कैंसिल कर देंगे, यानी हमारा x का मान आ जाएगा निकल करके 9, राइट, x का मान 9 आ गया। अब इस x के मान को हम जब समीकरण इस वाली समीकरण में रखेंगे तो 9/9 + 5 = 9/14 कौन सा ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 9/14 ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फटाफट अंदाज में इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए दोस्त, इस क्वेश्चन में कहा गया है 300 से 1900 के बीच, यानी 300 से 1900 के बीच 300 से 1900 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 8 से पूरी तरह विभाज्य है, पूरी तरह कट जाती है। 300 तो 8 से नहीं कटेगा, यानी 304 को अगर हम 8 से काटे तो बिल्कुल कट जाएगा, राइट, बिल्कुल ठीक है। और 1900 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं हैं? तो 304, दूसरी संख्या जो होगी हमारी वो 312 होगी। कितनी? 312। अगर हम 312 को काटे 8 से तो कट जाएगा बिल्कुल, ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है जी। तीसरी संख्या जो होगी हमारी 320 हो जाएगी, ठीक है। अगर हम 320 को भी 8 से काटेंगे तो कट जाएगी। डैश 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 डैश, लास्ट में 1900 के बीच, मतलब 1900 से पहले 1896 जो है, 1896 जो है हमारा, ये 8 से कट जाएगी, यानी पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। अब यहाँ से दोस्तों ये एक श्रेणी बन रही है, समांतर श्रेणी बन रही है, तो यहाँ से ए का मान तो हमारा आ जाएगा 304, राइट, और डी का मान वो कह रहा है कि 8 से विभाज्य है, मतलब इस वाले टर्म में से जब हम इस वाले टर्म को माइनस करेंगे तो हमारा यहाँ से डी का मान यानी सार्व अंतर का मान निकल कर आ जाएगा, यानी डी = 8 आ जाएगा, राइट, बिल्कुल ठीक है जी। और एन का मान, मतलब एन का मान यहाँ पर 1896, मतलब लास्ट पद AN = 1896 हमारा दिया हुआ है। अब हम यहाँ पर एक फॉर्मूला जानते हैं कि AN = A + n-1 × D होता है, राइट, बिल्कुल ठीक है जी। एन का मान 1896 हमारा दिया हुआ है, इजिकल टू ए का मान यहाँ पर 304 दिया हुआ है, प्लस एन का मान तो हमें निकालना है, क्योंकि कितनी संख्याएं हैं वही तो एन का मान होता है। अरे सर बिल्कुल, तो n-1 और डी का मान हमारा यहाँ पर 8 दिया हुआ है, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। अब दोस्तों हमारा आ जाएगा n-1 इजिकल टू, इस 304 को उठा करके 1896 के पास लेकर जाएंगे तो हमारा 1592 हो जाएगा, 1592, यानी 1896 - 304
1592 आ जाएगा, और ये वाला 8 इसके अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। जब हम इसको सॉल्व करेंगे यानी इस -1 को उठा करके उधर लेकर जाएंगे तो हमारा n इजिकल टू 200 आएगा, राइट। तो कौन से ऑप्शन में आ रहा है 200, कौन से ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगर आप चैप्टर वाइज स्टडी करना चाहते हैं तो आपके लिए एक बैच को लॉन्च किया गया है जो कि धुरंधर बैच के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इस बैच में आपको 2 कोर्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, एक ऑफलाइन कोर्स है और एक ऑनलाइन कोर्स है। ऑफलाइन कोर्स से पूरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का स्टडी कराया जाएगा जो कि रिकॉर्डिंग लेक्चर के माध्यम से आपके एडमिशन होते ही आपको दे दी जाएगा। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पर दोस्तों मात्र 250 रुपये में ये एडमिशन हो रहा है, बहुत मिनिमम फीस रखी गई है, तो आप भी ले सकते हैं। लाइव क्लासेस के माध्यम से सुबह 7:45 पर लाइव क्लास चलती है जो कि प्राइवेट होती है। ठीक है, पांडे सर उसको पढ़ाते हैं। ठीक है, तो इस बात को आप याद रखेंगे दोस्तों। सरकारी कॉलेज आपका है, ये मेरी गारंटी है। आइए दोस्त फटाफट अंदाज में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि 2 संख्याओं का अंतर 5 है तथा उनका गुणनफल 13 है। मान लेते हैं 2 संख्याएं जो है वो हमारी एक x है और एक y है। उन दोनों संख्याओं का अंतर कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है, और उनका गुणनफल हमें दिया हुआ है xy = 13। भाई पहली संख्या तो हमने x मान ली, दूसरी संख्या हमने y मान ली, 2 संख्याएं हैं। ठीक है, गुणनफल 13 दिया हुआ है। अब हम जानते हैं कि x - y का होल स्क्वायर जो होता है वो हमारा होता है x² + के y² + के 2xy, राइट। और उसके बाद वो कह रहा है तो उनके वर्गों का योग क्या होगा? उनके वर्गों का योग हमसे पूछा गया है। ठीक है, अब हम इस 2xy को उठा करके उधर लेकर आएंगे, यानी हमारा x - के y का होल स्क्वायर माइनस के 2xy = x² + के y², राइट। बिल्कुल ठीक है जी। x - y मतलब x - y का मान 5 दिया हुआ है, और x - y का होल स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर होता है 25, राइट। माइनस के 2 × xy का मान 13 दिया हुआ है, तो हमने यहाँ पर 13 रख दिया, = x² + के y², राइट। 13 दूनी 26 माइनस के 2xy है ना यहाँ पर, अरे सॉरी यहाँ पर गलत हो गया था, माइनस के 2xy है। जब ये माइनस के 2xy उठ करके इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, इस बात को आप याद रखेंगे। ठीक है, प्लस का हो जाएगा। 13 दूनी 26, 26 और 25 कितने होते हैं? 51। तो यहाँ से x² y² का मान x² + के y² का मान यहाँ पर हमारा आ जाएगा 51। कौन सा ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 2006 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 2022 के लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और फटाफट अंदाज में इस क्वेश्चन को ट्रिक के साथ सॉल्व करते हैं। दी गई संख्या 6 की पावर 7 + के 35 की पावर 3 + के 11 की पावर 10 में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 2014 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 2022 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों यहाँ देखिए, इस 6 को हम लिख सकते हैं क्या? 3 × 2 की पावर 7। अरे सर क्यों नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, इससे कोई रिजल्ट निकल कर आएगा अभी। इंटू इस 35 को हम लिख सकते हैं 7 × 5, 7 × 5 की पावर 3 इंटू 11 को तो हम नहीं तोड़कर लिख सकते, तो 11 की पावर 10 हमने ऐसे ही लिखा, राइट। बिल्कुल ठीक है जी। अब इसको अलग अलग किया, यानी 3 की पावर 7 × 2 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 3 प्लस के इंटू 5 की पावर 3 इंटू 11 की पावर 10, राइट। कह रहा है अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं = घातों का योग होता है। अभाज्य संख्याएं = घातों का योग, घातों का योग, राइट। तो बिल्कुल ठीक है जी। अब घातों का योग यानी 7 और 7 14, 14 में 3 जोड़ेंगे 17, 17 में 3 प्लस करेंगे 20, 20 में 10 प्लस करेंगे यानी 30, 30 इसका आ जाएगा। ऑप्शन नंबर किस में आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू, लव यू एंड टेक केयर।